डायनासोर अगर जिंदा होते तो क्या होता। बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जो न होते तो जाने क्या होता। दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख क्या आज से अलग होती। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये क़यामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। क़यामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई। डायनासोर की नस्लें हुई थी तबाह। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह में कुछ मिनट पहले टकराया होता तो ये आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समुद्र में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मचती। हाल में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी हैं। इनमें अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के शॉन गुलिक भी थी। वो वैज्ञानिक हैं। शॉन का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता तो या तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इसे जो आग निकली वो सल्फर का धुआं निकला, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते, हालांकि उसके बाद भी धरती ने क़यामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते। आज के डायनासोर कैसे होते? क्योंकि विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता है कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर वो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के स्तनधारी जीव जो उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रह पाते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर एस्टेरॉयड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर का युग खात्मे के कगार पर पहुंच जाता। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना कमोबेश नामुमकिन सा था। वो धरती के क्रिटेशियस युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। एस्टेरॉयड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले से डायनासोर की नस्ल पतन हो रहा था। बेंटन के मुताबिक आज की ही तरह तब भी डायनासोर का नहीं, स्तनधारी जीवों का धरती पर बोलबाला होता। डायनासोर की सैकड़ों नस्लें बची रही। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक कुछ कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से
काफी छोटे थे। डायनासोर 4 पैरों वाले भी होते थे और 2 पैरों वाले भी। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए थे। मांसाहारी डायनासोर पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ टॉम हॉल्टस मानते हैं कि डायनासोर की ज़्यादातर नस्लें आज खत्म हो गई होती, मगर उन्हें ये यकीन है कि कुछ प्रजातियां आज भी बची होती अगर धरती से एस्टेरॉयड की टक्कर नहीं होती। स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के स्टीफन ब्रूसेट का भी यही मानना है कि स्टीफन कहते हैं कि डायनासोर ने अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेला, फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही थी। 16 करोड़ साल तक डायनासोर का धरती पर राज था। विकास की प्रक्रिया में ये इतना आसान नहीं था कि वो धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सकते। तो अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होती। पहली चुनौती तो धरती की बदलती आबो हवा होती। उनके दौर में धरती का तापमान आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तब आज से ज्यादा जंगल थे जिन्हें उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इस माहौल में कुछ सौर पेड़ डायनासोर जिंदा होते, वो आज की गायों के बराबर होते। ऐसे कुछ डायनासोर के जीवाश्म यूरोप में मिले हैं, क्योंकि जब क़यामत आई तो 131 फुट लंबे टाइटेनसोर्स का दौर खत्म हो चुका था। पेड़ पौधों पर निर्भर रहते। डायनासोर के दौर में धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेजी से बदल रहे थे। अगर विकास की वही प्रक्रिया होती तो डायनासोर फूलों वाले पेड़ पौधों पर जिंदगी बसर कर रह जाते। ये कुछ आज के स्तनधारी घास खाने वाले जीवों जैसा होता। फूल वाले पौधों के साथ ही धरती पर फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे। उस दौर में धरती पर स्तनधारी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। शायद उड़ने वाले डायनासोर भी तब अपने आप को बचा पाते। वो फलों को खाकर खुद को बचा कर रखते। हो सकता है कि इनमें से कुछ डायनासोर बंदरों और चिंपैंजी जैसे पेड़ों पर बसर करते। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अटलांटिका से अलग हो गया था। अटलांटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे। उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी चौपाए विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें भी इसी तरह अपने आप को बदल कर बचाने में कामयाब होती। शायद वो आज के दरियाई घोड़े या गेंडों जैसे होते। ढेर सारे दांतों वाले हाइड्रोसोर्स के जीवाश्म हमें मिले ही हैं, जिनके 1000 दांत हुआ करते थे, जबकि आज के घोड़ों के 40 दांत ही होते हैं। अब जिनके पास इतने दांत हो उसके लिए चारा यानी घास चबाना आसान होता। डायनासोर की आंखें भी तेज हुआ करती थी, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को दूर से पहचान लेते। इसलिए आज के घोड़ों या गाय के मुकाबले उनके बचने की उम्मीद ज्यादा थी। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आज के चमगादड़ों की तरह ही खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल लेते, या शायद सांप छिपकलियों की तरह तो बिल बनाना सीख जाते, समुद्र में भी रहते। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समुद्र में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर के सारे ही जीवाश्म जमीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज भी व्हेलों की तरह समुद्र को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। इक्टियोसॉर्स और प्लेशियोसॉर्स जैसे कुछ डायनासोर ऐसा ही करते थे। अगर जमीन पर, हवा में या समुद्र में रहने वाले डायनासोर आज भी बचे रहते तो आज के परिंदों या स्तनधारी जीवों का फिर क्या होता। वैज्ञानिक टॉम हॉल्टस मानते हैं कि परिंदे तो पहले ही खुद को डायनासोर के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे। अब अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता।
तो क्या आज अगर डायनासोर होते तो उनकी अकल इंसानों के बराबर या उनसे ज्यादा होती? अगर ऐसा होता तो शायद वो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे होते।